राम राम जी सबको। राम राम जी। आज हमारे बीच में हमारे ऐसे वो होनहार हमारे गांव के बेटे, इस देश के बेटे, जिन्होंने आपका और हमारा नाम आज पूरी दुनिया में विश्व पटल पे रोशन करने का काम किया है, हमें और आपको इतना गौरव दिया है, जिनके मान सम्मान में आप और हम दूर दूर से चल के यहाँ पर आज आए हैं। उनकी हौसला अफजाई में उनको शुभकामनाएं देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए और यही शुभकामनाएं देने के लिए कि आप हमारे को ऐसा दिन बार बार ऐसा दिन आए, आप हमारा नाम, हमारे इलाके का, अपने गांव का और हमारा नाम यूं ही दुनिया में आप ऊंचा करें। ऐसी है भावना से आज हम सब यहाँ पे बैठे हैं। हमारे भाई परवेश मलिक जी, भाई सुनील मलिक जी, हमारी एक बहन जो कि अपने गांव से है, जिनका मेडल आया, लेकिन आज वो राजस्थान पुलिस के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। मुस्कान मलिक जी, हमारे कोच, जिनको मैं बचपन से जानता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं। उनका बड़ा ईमानदारी से और मेहनत का एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे भाई भूपेंद्र मलिक जी, सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज आप लोग, हम लोग अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए और हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये बच्चे हमारा मान सम्मान यूं ही बढ़ाते रहे और ये बच्चे ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी इनसे प्रेरणा ले और शिक्षा और खेलों की तरफ आगे बढ़े। सकारात्मक भविष्य हमारी अगली पीढ़ी को, इस पूरे इलाके में सकारात्मक भविष्य की तरफ हमारी अगली पीढ़ी आगे बढ़े। आज ये हम सबके दिलों में ये भावना है। हमें गर्व है इस बात का कि आज हरियाणा की प्रतिभा ने हिंदुस्तान का नाम खेल जगत में, विश्व में ऊपर करने का काम किया है। इन एशियाई खेलों में भी 107 मेडल में से 33 मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। 2% आबादी वाला हरियाणा आज देश के 30% से ज़्यादा मेडल देश के लिए इन एशियाई खेलों में भी हरियाणा खिलाड़ी लेके आए। ये हमारे और आपके लिए बहुत गौरव की बात, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मलिक साहब कह रहे थे कि आज मलिक साहब ने, मैंने कल ये बात कही थी, उस बात पे मलिक साहब ने बात की कि अब हरियाणा की खेलों में क्या उपलब्धि है, उस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा हर जिला, हरियाणा का एक एक जिला अगर एशियाई खेलों में पदक तालिका के में देखा जाए तो बड़े बड़े देशों से ऊपर हमारा एक एक जिला, और यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देशों से ऊपर तो अकेला भैंसवाल गांव ही पाकिस्तान से ऊपर है। उनके 3 मेडल आए हैं, 1 रजत मेडल आए, 2 कांस्य मेडल आए हैं। उनका गोल्ड मेडल उनको एक भी नहीं मिला। तो भैंसवाल गांव में 3 गोल्ड मेडल आए हैं। तो पाकिस्तान की का मुकाबला भैंसवाल गांव से कराया जाए, हमारा भैंसवाल गांव उनसे ऊपर आया है। तो ये हरियाणा का हर जिला एशिया के लगभग अलग अलग देशों से ज्यादा मेडल अर्जित किए हैं। भारतवर्ष के लिए, भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। इसमें हमें गौरव भी है और इस बात की खुशी भी है क्योंकि प्रतिभा हमारे प्रदेश में, इस इलाके में, ये वो इलाका है जिसमें हर घर में प्रतिभा, और प्रतिभा को प्रोत्साहन अगर मिले, अनुशासन मिले, मेहनत हो, माता पिता का सपोर्ट मिले, अपने गांव का सपोर्ट मिले, परिजनों का सपोर्ट मिले, तो प्रतिभा हमारे देश का नाम रोशन करेगी। और इस बात की मुझे खुशी है कि जब हमारी सरकार बनी 2004 से 2014 तक, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हरियाणा में, उस समय पदक लाओ पद पाओ की नीति लाई गई और खिलाड़ियों को मान सम्मान, उस समय इतने मेडल नहीं आ रहे थे, खिलाड़ियों को मान सम्मान और उचित स्थान, लगभग 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी पद की नियुक्तियां दी गई
और एक वातावरण बना। प्रदेश में नौजवान पीढ़ी खेलों की तरफ आगे आई। उस समय स्थिति ऐसी थी, एक तरफ पंजाब जहां की अगली पीढ़ी नशे की तरफ आगे आ रही थी, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जहां पे अपराध की तरफ पीढ़ी हमारी बढ़ रही थी। लेकिन हरियाणा में प्रयास किया गया कि शिक्षा और खेल की तरफ हमारी अगली पीढ़ी का रुझान हो, और इसीलिए नीति लेके आए थे। आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं राजनीतिक की बात इस सरकार के लिए कोई काट कटौती की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि 2014 में उस नीति को समाप्त किया गया और 14 के बाद से कोई नियुक्ति नहीं मिली। एशियाई खेलों की मेडल की तो बात है, लेकिन ओलंपिक की मेडल विजेता, जो ओलंपिक में हमारे मेडल विजेता लेके आए, साक्षी मलिक हमारी इससे पिछले वाले ओलंपिक में मेडल लेके आई थी, इसमें रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी, आज तक किसी को नियुक्ति इस सरकार के माध्यम से। तो हम सरकार में आज विपक्ष के सांसद, आज प्रदेश में 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 भाजपा के हैं, मगर मैं विपक्ष के एकमात्र सांसद के रूप में ये इस सरकार से अपील करना चाहता हूं, राजनीति से ऊपर उठ के, कि आज इतनी खुशी की बात है, 33 मेडल देश के लिए हरियाणा खिलाड़ी लेके आए हैं। इस खुशी के मौके पे आपने 9.5 साल तक तो अपनी पदक लाओ पद पाओ की नीति से किसी भी खिलाड़ी की नियुक्ति करी, ना उस रूप से मान सम्मान दिया। लेकिन कम से कम अब आप दोबारा से पुनर्विचार करो, उस नीति को दोबारा से लागू करो, ताकि हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान देश में सबसे ज्यादा जाए। आप अगर ये करेंगे तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, मगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये साथ में ये भी आज इस मौके पे संकल्प लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी हम विपक्ष में हैं। प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। आप करेंगे कोई अच्छा काम, हम धन्यवाद करेंगे, और आप नहीं करेंगे तो 10 महीने के बाद प्रदेश में परिवर्तन निश्चित होगा। लोगों के आशीर्वाद से हमें मौका मिलेगा तो हम उस नीति को दोबारा लागू करने का काम करेंगे, और देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान, ताकि उदाहरण जो बना था हरियाणा, उस उदाहरण के रूप से दोबारा से हरियाणा का नाम लिया जाए। मैं देख रहा था, एक हमारी बेटी मुजफ्फरनगर की पारुल धनखड़, वो एथलेटिक्स में जब वो अपने एक दौड़ में उन्होंने गोल्ड मेडल अर्जित किया, वो जब आखिरी में दौड़ रही थी, उसके बाद उनका स्टेटमेंट आया कि मुझे आखिरी 20 मीटर में मुझे ये था कि मेरा मेडल आ जाएगा, तो यूपी सरकार में वो डीएसपी बनाई। ये पारुल धनखड़ का, मुजफ्फरनगर का। तो बाकी प्रदेश, मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं, बाकी देश के प्रदेश जो हो सकता है किसी में कहीं जगह किसी की सरकार हो, किसी जगह किसी की सरकार हो, यूपी में तो नहीं की पार्टी सरकार है, बाकी प्रदेश अगर ये नीति का अनुसरण कर सकते हैं, तो हरियाणा में खट्टर साहब आपने नीति क्यों छोड़ी? जिस प्रदेश के अंदर वातावरण बना और खेल जगत को रास्ता दिखाया पूरे देश को, आज ये बड़ा, मुझे इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि भैंसवाल गांव ये एक ऐसा गांव, तो ये भैंसवाल गांव ये एक ऐसा गांव जिस गांव ने इस हमारे इलाके की पहचान, हमारे इलाके की शान, ये गांव हमेशा हमारे इलाके को दिशा देने वाला ये गांव, चाहे वो शिक्षा की बात रही हो, शिक्षा में हमारे पूरे इलाके को, और जब से हम बचपन में, तब से हमारे बड़े पूर्वज हमें ये बता के गए हैं कि शुरू से शिक्षा में भैंसवाल गांव सबसे आगे रहा, और अब खेल जगत में तो ये गांव भी बधाई का पात्र है। हमारे तीनों मेडल विजेताओं के माता पिता भी और पूरा गांव भी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेडल इतने आए और आ रहे हैं, इन मेडल्स के लिए प्रोत्साहन की जो नीति आई, उससे प्रतिभा जो हमारे गांव में है, प्रतिभा के बिना, मगर उसके साथ साथ एक और मोटी चीज है जो हमारे मेडल आते हैं, हम इस इलाके के संस्कार। मैं अपने नौजवान पीढ़ी से कहना चाहता हूं, हमारे जो इलाके के संस्कार हैं, ये इलाका देखो, सारे मेडल इस इलाके में आए हुए हैं हमारे प्रदेश में। हमारे इलाके के संस्कार, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करता है ये इलाका, बड़े बुजुर्गों की बात मानता है, और अपने अनुशासन, बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान की वजह से अनुशासन में नौजवान। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से और अपनी से भी, जो छोटी पीढ़ी आई है, उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप संस्कारों पे
हमारे इलाके के जो संस्कार हैं उसकी वजह से आज पूरे दुनिया में अपने इलाके का नाम और इस हरियाणा का और भारतवर्ष का नाम हमारे बच्चे रोशन कर रहे हैं। उन संस्कारों को आपको नहीं भूलना है, अपने संस्कारों पे आपको चलना है, ये मैं आज समझता हूं। आखिर में मैं ये जरूर कहूंगा कि आज विपक्ष में जरूर हैं, बहुत ज्यादा जो करना चाहते हैं गांव के लिए। आपको याद होगा गांव के लिए समय समय पे गांव, ये वही गांव है जहां पर जब मेडल आया था तो पहला हरियाणा में यहाँ चौपाड़ में आदर्श गांव डिक्लेयर करने का काम यहाँ पे बैसवाल गांव में हुआ था। मुझे याद है जब भी कभी कोई मेडल आया तो आदर्श गांव आया, उसकी वजह से गांव के डेवलपमेंट में काफी जो है जितना हो सकता था वो किया गया। बड़े बड़े पदों पे यहाँ के जो खिलाड़ी थे उनको नियुक्ति मिली, जो भी कर सकते थे वो सरकार की बात थी। आज विपक्ष में है, आज करने को तो दिल में उससे भी ज्यादा है लेकिन उतना नहीं, लेकिन फिर भी विपक्ष के होने के बावजूद आज इस खुशी के मौके पर, क्योंकि 3 खिलाड़ी मेडल लेके आए, ये अकेला गांव ऐसा होगा 3 खिलाड़ी। मैं विपक्ष का अकेला एमपी जरूर हूं लेकिन छोटी मोटी जो है एमपी कोटे की ग्रांट मेरे पास अभी भी है। तो मैं ये जो खिलाड़ी तीनों जहां कहेंगे वो ये फैसला करें, मगर मैं अपने एमपी कोटे से गांव में 21 लाख की ग्रांट अपने गांव में एमपी कोटे और भाई इनको तीनों को जो है हुड्डा साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सबकी जो है, तो हम अपनी तरफ से तीनों को 51,000 अपनी तरफ से इन तीनों का ये। और भाई जब सरकार बनेगी तो डंके की चोट पे अपने खिलाड़ियों का दोबारा से देश में सबसे ज्यादा मान सम्मान करवाने का काम करेंगे। ये भी आज संकल्प लेते हुए आप सबको, भैंसवाल गांव को बहुत बहुत बधाई, हमारे दोनों भाइयों को, हमारी बहन को बहुत बहुत बधाई और आपके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय राम जी की, जय भैंसवाल गांव की। एमपी साहब ने 2000 घोषणा